ओके दोस्तों, तो हमारा प्लान कुछ इस तरह से है। हमने यहाँ पे एक रॉकेट बॉडी बनानी है, ठीक है ना। ये जो होगा ये रॉकेट बॉडी है, और इसके अंदर हमने, इस रॉकेट बॉडी के अंदर हमने एक और कैनिस्टर रखेंगे, ठीक है ना, और एक कैन रखेंगे, कैनिस्टर कैन जो भी बोलो। उसके अंदर हम हाइड्रोजन को तैयार करेंगे। तो हाइड्रोजन एक बार तैयार हो जाने के बाद वो यह पूरी बॉडी में अंदर की तरफ फैल जाएंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, हम ये जो इग्निशन सिस्टम है हमारी, इसको ऑन कर देंगे, और ये जो हाइड्रोजन है ये मतलब जल जाएगा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर अंदर क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, ये रॉकेट जो है वो सीधा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों ने समझ गए होंगे। और मोबाइल से मैं फ्रंट कैमरा से कर रही हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। आई होप कि आप लोगों ने समझ गए होंगे कि ये बॉडी है, और ये जो रॉकेट की बॉडी है देखो, और इसके अंदर हमने कैनिस्टर रखी है। इस कैनिस्टर में हम हाइड्रोजन तैयार करेंगे जो कि पूरी यहाँ पे फैल जाएंगे। फिर हम इग्निशन कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम के माध्यम से, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, अंदर प्रेशर क्रिएट होगी, और ये जो रॉकेट है पूरे ऊपर उठ जाएगी, ठीक है ना। ये जो रॉकेट है पूरा ऊपर उठ जाएगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉकेट बॉडी को तैयार करते हैं, और फिर मैं आपको आगे आगे चलते समझा। तो दोस्तों अभी समझते हैं किस तरह से ये सिस्टम जो काम करेगा, ठीक है ना। मैंने आपको डिज़ाइन में बताया था, लेकिन प्रैक्टिकली समझाना और प्रैक्टिकली समझना एक अलग बात होती है, ठीक है ना। ये मैंने कई बार देखा है। ओके दोस्तों, तो देखो कैसे काम करेगा। हमारे पास एक रॉकेट बॉडी है, और इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस तैयार करेंगे। बेसिकली इसके अंदर फ्यूल तैयार होगा, ठीक है ना। तो अभी ऐसे हम ढक देंगे। तो क्या होगा दोस्तों, जब इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को तैयार करेंगे, हाइड्रोजन क्या होता है, नॉर्मल जो एयर है उससे हल्का होता है, तो वो ये नीचे से लीक नहीं करेगा, टेंशन का बात नहीं है, वो ऊपर ऐसे जमा हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फ्यूज़ लगा देंगे, यहाँ पे हम एक फ्यूज़ लगा देंगे। गैस एक ऐसा चीज़ है, जब वो गर्म हो जाती है तब वो फैलती है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जब ब्लास्ट होगा ना, तो उसकी जो क्या बोलते हैं वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगी, और प्रेशर यहाँ से भी निकल नहीं सकते और पास से भी निकल नहीं सकते, साइड से। तो इसका मतलब वो नीचे से निकलेगा, और नीचे से निकलेगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो जाएगा, और ये जो रॉकेट है वो ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों रॉकेट एक ऐसा चीज़ होता है जिसको मतलब आप जितने भी आराम से बना लो 95% चांस होता है कि वो गिरेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो मतलब जो बड़ी बड़ी रॉकेट है, आगे चलते हुए हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट बनाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे सोचो, देखो क्या क्या हो सकता है, देखो, ठीक है ना। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो पहले सोच लेना चाहिए कि क्या क्या गलती हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो सकता है, देखो सोचो। पहली बात है दोस्तों, हमारा कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, और क्योंकि ये बॉडी बहुत ही हल्का है, यहाँ पर भी आग लग सकती है और फट सकती है। हाइड्रोजन बहुत खतरनाक गैस होती है। दूसरी बात क्या हो सकती है दोस्तों, दूसरी बात सबसे होती है यहाँ पे, हो सकता है दोस्तों कि देखो मैंने ना हल्का रॉकेट बनाने का कोशिश किया था, क्योंकि इस काम में हमें हल्का बॉडी चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भारी कुछ नहीं दिया, हमने बस जितना कार्डबोर्ड से टाइट किया जा सकता है, मतलब इसको लॉक किया जा सकता है, एयर प्रूफ किया जा सकता है, हमने कर दिया। तो लेकिन देखो अंदर से हमने बहुत अच्छी तरह से इसको लगाया, ठीक है ना। तो इन यहाँ से लीक करने का, हाइड्रोजन लीक करने का चांस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर लीक हो जाता है तो फिर क्या होता है, देखो यहाँ से लीक हो जाएगा तो आग लग जाएगी, ऊपर से आग लग जाएगी, अंदर प्रेशर नहीं बनेगी। और भी एक कंडीशन है, हो सकता है कि यहाँ ये जो चीज़ है हमारा कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई है, और ये मतलब जब फटेगा ना रॉकेट रह जाएगा यह, और ये जो ऊपर का कैप है ये फट के निकल जाएगा, ये भी हो सकता है। और भी हो सकता है दोस्तों कि अंदर आग लग जाएगी और इसके अंदर ही ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है ना, और ये ऐसे ऐसे फैल जाएगी। बहुत कुछ हो सकता है कि एक एक्सपेरिमेंट में, इसलिए आप घर में करने की कोशिश मत करो, आप देखो और एंजॉय करो। खैर दोस्तों चलो, जो होना है होगा, पहले हमको टेस्ट करना है, ठीक है ना। पहली टेस्टिंग के समय उतनी सोच करने का ज़रूरत नहीं है, कर लो, फिर जो गलती होगी उसको सुधारेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने इसके अंदर क्या किया, देखो जैसे कि वीडियो में देख रहे हो, हमने इसके अंदर पहले पानी डाला, बहुत सारा पानी डाला, फिर हमने इसके अंदर कास्टिक सोडा डाल दिया, ठीक है ना। तो कास्टिक सोडा क्या करेगा, जब हम एल्युमिनियम को डाल देंगे तो कास्टिक सोडा से एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा, और क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और हाइड्रोजन इसके अंदर जमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ लगा देना ज़रूरी था, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और एक बार हमें ये भी देख लेना है कि ये ठीक ठाक अंदर फिट हो रहे हैं कि नहीं। दोस्तों अभी ये एकदम फिट हो रही है।
तो हमने क्या करेंगे, जस्ट इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। चलिए और इसको अंदर तक डाल देंगे। ओके दोस्तों, तो हमने अभी क्या किया, ये मेरी बहन है जो अभी टिकर करने वाली है और हमने जो देखो पूरी तरह से इसको लगा दिया। मैं कोशिश करूँगा कि जितना से जितना हो सके इसको कैमरा में पकड़ने का, क्योंकि कैमरा सिर्फ 2 ही है और एक हमने वहाँ पे सेट कर दिया है और एक से मैं शूटिंग कर रहा हूँ। तो ठीक है ना, आई होप कि उस कैमरा में भी सब कुछ ठीक आएगा, जितना आएगा उतना ही दिखाएंगे भाई, अभी बजट नहीं है। तो चलो ठीक है, तो 1 2 3 बोलते हैं हम। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी भी टाइम दे रहे हैं इसके अंदर हाइड्रोजन को तैयार होने के लिए, ठीक है ना। तो हम अभी पीछे आ जाएंगे। तो 1 5 4। तो ये जो है ये हमारा एक रिले है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकंड। तो दोस्तों ये जो है वो रिले है, और रिले क्या चीज़ होती है वो हम बाद में समझेंगे, कि रिले समझने के लिए एक इंजीनियरिंग के अलग एक चैप्टर में जाना पड़ेगा। तो अभी एक समझते हैं कि हम आग कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों देखो, प्रॉब्लम ये है कि हम अगर इस बैटरी से इतने बड़ी तार के अंदर से आके इस फिलामेंट को जलाने का कोशिश करें तो हो सकता है कि वो ना जले। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि बैटरी में थोड़ा सा पावर कम हो जाने पे फ्यूज नहीं जलेगा, क्योंकि फ्यूज का कॉन्सेप्ट यही है कि पावर ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब जो करंट की फ्लो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, पावर नहीं है, फ्लो ज़्यादा होनी चाहिए। ओके ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस बैटरी से एक इनपुट देंगे इस क्या बोलते हैं, रिले को, ठीक है ना। रिले को इनपुट देंगे। जब इस रिले में इनपुट आ जाएगा तो इस जो मेन बैटरी है और ये जो भारी भरकम तार है इसके अंदर से आएगा करंट और इसको जला देगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, मतलब आपको इससे ज़्यादा जुगाड़ आपका ही नहीं मिलेगा। तो चलो इसको लगाते हैं। लगा दिया, और यहाँ पे हमने देखो फ्यूज लगा के रखे हैं, ये देखो फ्यूज लगा के रखे हैं। कहाँ पे रखेंगे, ऐसे यहाँ पे रखेंगे। कैमरा को थोड़ी सी आगे लाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे यहाँ से। देखो ये जो पतली सी तार है इनसे इनपुट जा रही है, ये को जलाने वाले जो करंट है वो ये बैटरी से आ रही है, ये बैटरी से, ठीक है ना। तो देखो जब भी हम ऐसे, देखो ऐसा जलेगा। ओके, तो इससे दोस्तों क्या होता है कि आपको छोटी सी बैटरी में ही बहुत ज़्यादा रेंज मिल जाती है कि इग्नेस सेफ डिस्टेंस से आप इग्नेशन कर सके, ठीक है ना। वरना ये तार से करना होता तो बैटरी बहुत ज़्यादा लगती है और तार भी बहुत छोटा बनाना पड़ता। ओके, तो चलो दोस्तों, अभी फायर रॉकेट बहुत पे तैयार होके बैठे हुए हैं, तो चलो उसको फायर कर देते हैं। दोस्तों ना तो मेरी गर्लफ्रेंड है और ना ही दुनिया का कोई भी टेंशन मेरे को है, तो इसीलिए मैं जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ आप वो घर में करने की कोशिश ना कीजिए। इस चैनल में दिखाए गए कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप घर में करते हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। थैंक यू दोस्तों। 3 2 1 लगा है। कट। सो दोस्तों, हमारी चैनल का जो टैगलाइन है वो यही है कि एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेंशन। तो एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन में गलती होती रहती है और यहाँ पर भी हो गई है। हाँ देखो, इस दोनों ही क्षेत्रों में प्रॉब्लम, मतलब मेन काम यही है कि प्रॉब्लम को ढूंढ निकालो और फिर सॉल्व करो। और एक्सपेरिमेंट करते समय अगर फर्स्ट टाइम या बाद में अगर प्रॉब्लम आपको नहीं मिलता तो फिर वो आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो इस बार भी हमने कुछ नया करने की कोशिश की। एक्चुअली नया नहीं है, मैंने फिर यूट्यूब में मैंने देखा था कि हाइड्रोजन इस तरह से बना जाता है बहुत ही ईजीली, ठीक है ना। और मैंने 11th क्लास में पढ़े भी थे, खैर मैं भूल गया था। तो दोस्तों देखो, तो मैंने सोचा कि हाइड्रोजन तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, चलो कुछ अजीब से करते हैं, कुछ अलग करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इस वीडियो का शुरुआत किया था। लेकिन दोस्तों अभी देखो, अभी प्रॉब्लम क्या है, इग्निशन नहीं हुआ। इग्निशन मतलब आग जलना। आग जलने के लिए दोस्तों 3 चीज़ों का जरूरत पड़ता है। एक है फ्यूल और दूसरे है ऑक्सीजन, यही मेन चीज़ होती है। एक्चुअली तीनों मेन चीज़ है, ठीक है ना। और तीसरी जो चीज़ है वो है आग बोल सकते हो या गर्मी बोल सकते हो या इग्निशन बोल सकते हो, स्टाइक बोल सकते हो, ठीक है ना। मतलब स्टाइकर चाहिए कुछ या स्पार्क चाहिए, इस तरह का कुछ वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। सीधा सा मतलब है पहली भड़काव करना, ठीक है ना। आग जलाने के लिए अगर फ्यूल और एयर का मिक्सचर सही है तो आपको पहली बार एक स्पार्क जनरेट करना पड़ता है या आग लगाना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ आपको चाहिए। ओके, अभी देखो गलती कहाँ हो गया,
मेरा कॉन्सेप्ट भी यही था, लेकिन देखो क्या गलती हो गया, मैं समझाता हूँ इसके माध्यम से। आप ये वाले मत देखो, ये मैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए कर रहा था। अभी मेरा जो फेस है थोड़ी काली काली आ रही है, अभी हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है ये सफ़ेद वाले। चलो, आई होप कि आप समझ गए होंगे। खैर दोस्तों, दिक्कत क्या हुई ना, देखो हम आपको समझाते हैं यहीं पे। तो ये हमारा रॉकेट है, आपको दिख रहा है ना, ये हमारा रॉकेट है, और देखो ये हमारा रॉकेट है। ओके, तो हमारा प्लान क्या था? हमारा प्लान था इसके अंदर इग्निशन करना, और जो हाइड्रोजन गैस है उनको इग्निशन कर देना, और फिर न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको अप्लाई करना नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ प्रेशर देना, जिससे अप्लाई हो जाएगा न्यूटन की थर्ड लॉ। दिक्कत क्या हो गई, हमें आग जलने के लिए 3 चीज़ चाहिए था। फ्यूल, जो कि हाइड्रोजन हमारे पास बहुत सारे थे, और है ऑक्सीजन। तो मेरा यहीं पे प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, ये जो हमने पहला जो डिज़ाइन बनाया था, आप देख सकते हो, मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि देखो यहाँ पर तो खाली है, यहाँ पर कोई एयर टाइट तो है नहीं, तो ऑक्सीजन यहाँ से अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब अंदर ऑक्सीजन है, मैंने यही मान लिया था, और फिर हम इसको फ्यूल के मिक्स कर देंगे। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या हो गया, इतना सारा हाइड्रोजन तैयार हुआ, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा हाइड्रोजन तैयार होता है मुझे पता है, लेकिन खैर जो प्रॉब्लम हुई है, जो इतना सारा ऑक्सीजन तैयार हो गया ना कि ये जो पूरा खाली है भर गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन का मिक्सचर आना ही बंद हो गया, मतलब ऑक्सीजन नहीं हुआ। तो अभी देखो हमारे पास इग्निशन था। इग्निशन के दोस्तों हमने 2 तरह से इग्निशन को ट्राई किया था, कुछ इस तरह से जो कि नॉर्मल ही है, और फिर हमने इस तरह से जो एक मैच बॉक्स के जो मैच स्टिक होता है वहाँ पर भी हमने लगाया था। लेकिन दोस्तों दोनों ही जो तरीका है फेल हो गया। इसका मतलब यह है कि जो स्पार्क है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो देखो फ्यूल का प्रॉब्लम नहीं था, स्पार्क का प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर एक ही चीज़ का प्रॉब्लम था, वो है ऑक्सीजन, जो कि दिक्कत है कि यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। मतलब इस पूरी जो रॉकेट की बॉडी है हाइड्रोजन से भर गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो मिक्सचर है, मतलब फ्यूल और ऑक्सीजन की जो मिक्सचर है वो ठीक से बना नहीं, इसीलिए दोस्तों रॉकेट ये जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, दूसरी मतलब आगे चलते हुए हम ये समस्या की समाधान कर लेंगे। देखो ये जो समस्या है ना, इसको समाधान करना बहुत मुश्किल है। आपको बल्ब चाहिए होगा, आपको क्योंकि आप लिक्विड फ्यूल लेके काम कर रहे हो, लिक्विड रॉकेट इंजन लेके काम कर रहे हो, लिक्विड फ्यूल, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन हम आगे चलते हुए बना लेंगे, थोड़ी सी बजट बना लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज आई होप कि आपको, हाँ वीडियो भले ही फेल रहा, लेकिन आई होप कि आपको सीखने का बहुत कुछ मिला, और आगे भी आप मुझको मोटिवेट करते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो यहाँ तक। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, एक बुरी वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।